संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न हमने हल कर लिया था। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला खंड है 625/1296। तो आइए पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड आइए देखते हैं। इसे 5 से काटिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25। फिर 5 से काटिए। 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25। फिर ये 5 से काटिए तो 5 पच्चीस 25। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 625 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। आइए 1296 का अभाज्य गुणनखंड हम देखते हैं। तो 1296 2 से काटिए। 2 छक 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। फिर इसे 2 से काटिए। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8। फिर इसे 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा। इसे 3 से काटिए। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। फिर इसे आप 3 से काटिए। 3 नवा 27। फिर इसे 3 से काटिए। 3 त्रिको 9। तो 1296 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 का 2 में 4 बार गुणा और 3 का 3 में 4 बार गुणा। तो इस प्रकार से हमने 625 और 1296 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया है। तो आइए देखते हैं इसका वर्गमूल क्या होता है। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 625 बटा 1296 बराबर हो जाएगा वर्गमूल 625 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और 1296 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो आइए अब इसको जोड़े बना लेते हैं समान संख्याओं के। 5 के 2 जोड़े हो गए और नीचे आप देखेंगे 2 का 2 जोड़ा बन जाएगा और 3 का 2 जोड़ा बन जाएगा। तो वर्गमूल के नियम के अनुसार हमें एक एक संख्या हर जोड़े से लेनी है। तो इसमें से पहले जोड़े में से 5 ले लिया, फिर दूसरे जोड़े में से हमने 5 ले लिया, दोनों का गुणा कर दिया बटा इसमें से 2 गुणे 2, यानी इनमें से एक एक 2 ले लिया और इनमें से एक एक 3 ले लेंगे हम। 3 गुणे 3। तो ये इसका वर्गमूल हो गया 5 पच्चीस 25 बटा 2 दूना 4, 3 12 और 12 3 36। तो ये हो गया 25 बटा 36। तो आंसर क्या हो गया? आंसर बराबर 25 बटा 36। ये हो गया हमारा पहले खंड का वर्गमूल 25 बटा 36। आइए हम दूसरा खंड देखते हैं 529 बटा 196। तो 529 का गुणनखंड आइए देखते हैं। 529 भाग दीजिए। 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं। 3 दूना 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21। 3 से नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से 7 8 9 10 11 11 से भी नहीं कटेगा। 12 13 13 चौको 52 नहीं कटेगा। 14 15 16 17 17 3 51 नहीं कटेगा। 18 19
नहीं कटेगा। 20, 21, 22, 23। आइए देखते हैं 23 से कटता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 23 से। तो 23 का भाग दीजिए तो 23 दूना 46 होता है, और 46 4 और 2 6, यानी हो जाएगा आपका 46 6 52, 6 9 हो गया। 3 बार ले जाइए तो 23 3 69 होता है, यानी 23 से ये कट गया आपका। तो ये हो जाएगा 529 बराबर 23 गुणे 23, 23 गुणे 23। 196 का गुणनखंड कर लेते हैं। इसे 2 से काटिए आप। 2 9 18, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 9 18। फिर ये कितने से कट जाएगा? 7 से कट जाएगा। 7 7 49। तो 196 का गुणनखंड हो गया, भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 7 गुणे 7। तो इस प्रकार से हमारा वर्गमूल 529 बटा 196 बराबर हो जाएगा 23 गुणे 23 बटा 2 गुणे 7 गुणे 7। इधर भी आप वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। इसमें जोड़े बना लीजिए। 23 का एक जोड़ा बन गया, 2 का एक जोड़ा बन गया, 7 का एक जोड़ा बन गया। अब हर जोड़े से एक एक संख्या ले लेंगे। ऊपर हो गया आपका 23, नीचे हो गया 2 गुणे 7 बराबर ये हो जाएगा 23 बटा 14। तो इसका वर्गमूल हमको प्राप्त हो गया, आंसर बराबर हो जाएगा 23 बटा 14। आइए हम तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा खंड हमारा है 4 सही 29 बटा 49। इसे आप लिख सकते हैं बराबर 4 9 36 और 4 चौको 16, 16 3 19। 196 धन 29 बटा 49, ये बराबर हो जाएगा 9 6 15 और 9 2 11, 1 12 और 1 1 2। ये हो जाएगा आपका 225 बटा 49। तो आइए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 225 का गुणनखंड आपका हो जाएगा, तो इसे 5 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए। पहले 3 से कट रहा है तो 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। फिर 3 से काट दीजिए, 3 त्रिको 9 और 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15। फिर इसे आप 5 से काटिए, 5 पच्चे 25, यानी 225 बराबर हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। और 49 का आप गुणनखंड करेंगे तो 49 बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7। तो इस प्रकार से वर्गमूल 4 सही 29 बटा 49 बराबर हो जाएगा वर्गमूल 225 बटा 49। ये बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणे 5 गुणे 5 बटा 7 गुणे 7। अब आप इनके जोड़े बना लीजिए। 3 का एक जोड़ा बन गया, 5 का एक जोड़ा बन गया, नीचे 7 का एक जोड़ा बन गया। सब में से एक एक संख्या ले लेनी है। तो 3 इसमें से एक ले लिया और 5 के जोड़े से 5 ले लिया। 3 गुणे 5 बटा 7 बराबर ये हो गया 3 पच्चे 15 बटा 7। तो 15 बटा 7 को आप लिख सकते हैं बराबर 7 दूना 14, 2 सही और 1 15, 1 बटा 7।
तो आंसर हमको प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 2 सही 1/7। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न हल हो गया है, तीसरा खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं चौथे खंड की तरफ। चौथा खंड हमारा है 23 सही 26/121। आइए इसको शुद्ध भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये 121 में 23 का गुणा कर दीजिए, 121 गुणे 23, 3 × 3, 3 दूना 6, 3 × 3, 2 × 2, 2 दूना 4, 2 × 2, तो ये हो जाएगा 3, 6 2 8, 4 3 7 और 2, यानी 2783, 2783 धन 26/121, ये बराबर हो जाएगा 6 2 8, 8 2 10 और 7 1 8 और 2, 6 3 9, 6 3 9, 8 2 10, 8 7 1 8, 2809/121, इसे हम बराबर लिख सकते हैं। आइए इसमें वर्गमूल का चिन्ह लगा करके आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल 23 सही 26/121, 23 सही 26/121 बराबर लिख सकते हैं हम इसको वर्गमूल 2809/121, और इसे आप बराबर लिख सकते हैं 2809। तो 2809 का आप गुणनखंड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 53 गुणे 53 करके आप देख लीजिएगा, और 121 का गुणनखंड आप करेंगे तो 11 गुणे 11 है आपको प्राप्त हो जाएगा, 11 गुणे 11। आइए 53 का 53 में गुणा करके देख लेते हैं आता है कि नहीं। 53 गुणे 53, 3 त्रिक को 9 और 3 पच्चे 15, 5 तिहाई 15 और 5 पच्चे 25, 9 5 5 10 और 5 1 6, 3 त्रिक को 9, 3 पच्चे 15 और 5 तिहाई 15 और 5 पच्चे 25, 1 26, तो 6 1 7 1 8, यानी 2809 आएगा। अब ये वर्गमूल में आप देख रहे हैं कि 2 जोड़े बन गए हैं इसके, तो प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या लेनी है। तो 53 ऊपर हो गया, नीचे आप 11 ले लीजिए, तो 53 बटा कितना आ गया 11, 53 बटा 11 इसका वर्गमूल हो गया, बराबर हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं 11 चौक 44, 4 सही और 44 9 53 होता है, तो 4 सही 9/11, तो उनको आंसर क्या प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 4 सही 9/11। तो ये हो गया हमारा चौथा खंड। आइए हम बढ़ते हैं पांचवें खंड की तरफ। 75 सही 46/49, तो 75 सही 46/49 को हम लिख सकते हैं। तो 49 में आप 75 से गुणा कर दीजिए, 49 गुणे 75, तो 5 9 45, 5 चौको 20, 4 24, 7 9 63 और 7 चौक 28, 28 6 34, 5 4 3 7, 4 2 6, 3675, तो 3675 धन 46/49, इसे आप बराबर लिख सकते हैं 6 5 11 और 7 4 11, 1 12 और 6 1 7, 3721/49, 3721/49 आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आइए वर्गमूल का चिन्ह लगा करके आगे बढ़ते हैं।
75 सही 46/49 बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3721/49। ये बराबर हो जाएगा आपका 3721 का आप गुणनखंड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 61 गुणे 61। आइए गुणा करके देख लेते हैं। 61 गुणे 61 61 आ जाएगा। 6 का नम 6 6 6 36 1 6 दूना 12 6 1 7 यानी 3721। तो ये हमारा हो गया 61 गुणे 61/49 का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 7 आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी ऊपर एक जोड़ा बन गया 61 का और नीचे एक जोड़ा बन गया 7 का। अब प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या लेनी है, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 61, नीचे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही इसका वर्गमूल हो गया। आइए इसको सही में लिख लेते हैं। 7 बटे 56 और 56 5 61 होता है, यानी 8 सही 5/7। तो इस प्रकार से हमको आंसर प्राप्त हो गया। आंसर बराबर हो गया 8 सही 5/7। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न हल हो गया है। इस अभ्यास के शेष प्रश्नों को लेकर के एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।